सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 3 का पाठ 13 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है तमिलनाडु। ये एक जानकारी हेतु कहानी है। तो आइए जानें कि इसके पाठ में हमें क्या बताया जा रहा है। तो इस पाठ में हमें देश की धरोहर को पहचानने को बताया जा रहा है और अनेकता में एकता की भावना विकसित करने को कहा जा रहा है। भारत के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक इसकी खूबसूरती की कहीं कोई मिसाल नहीं। भारत में अनगिनत ऐसी जगह है जहाँ पर प्रकृति का जादू छाया हुआ है, फिर चाहे वह आंधी, ऊंची चोटियों पर मौजूद चर्च हो या घाटी में बने चाय के बागान हो या फिर गगनचुंबी मंदिर हो या फिर सागर की सुनहरी रेत हो। भारत की इन्हीं धरोहरों को कहा जाता है अतुल्य भारत। तो आइए जानें तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु शब्द जो है तमिल भाषा के दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, तमिल और नाडु, जिसका शाब्दिक अर्थ है घर या वास, अर्थात तमिलों का घर, यानी तमिलों के रहने वाले घर ही तमिलनाडु कहलाते हैं। तमिलनाडु का इतिहास बहुत ही पुरानी है। यहाँ चोल, पल्लवों और चेर राजाओं का शासन लंबे समय तक रहा। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है। यहाँ गन्ना, चावल, चाय, नारियल, काजू, मिर्च आदि की खेती होती है। राज्य के प्रमुख उद्योग भी हैं, जैसे सूती कपड़ा, भारी वाहन, चमड़ा, मोबाइल फ़ोन, सॉफ्टवेयर आदि यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। अब तमिल यहाँ की जो है प्रमुख भाषाएं हैं। आइए जानें कि तमिलनाडु की भाषा क्या है। तो वहाँ की प्रमुख जो भाषा है, मेन लैंग्वेज वहाँ की तमिल है। कवि तिरुवल्लुवर, संगीतकार AR रहमान, शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद, विश्व प्रसिद्ध नारायण कार्तिकेय आदि अनेक प्रसिद्ध हस्तियों का संबंध तमिलनाडु से ही है। भारतनाट्यम यहाँ का प्राचीन नृत्य है, यानी यहाँ का सबसे प्राचीन नृत्य जो है वो भारतनाट्यम है। कर्नाटक संगीत की भी महान परंपरा रही है। पोंगल तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है। जैसे हर जगह का अपना अपना एक त्यौहार होता है, वैसे ही पोंगल यहाँ का प्रमुख त्यौहार है, जो कि फसलों की कटाई से जुड़ा है। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में जालीकट्टू यानी तमिलनाडु शैली की सांडों की लड़ाई के तौर पे एक त्यौहार मनाया जाता है। राज्य में अनेक स्मारकों तथा मंदिरों की प्रचुरता है। श्रीपुरम के देवी नारायणी मंदिर को दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यह पूरा मंदिर और देवी की प्रतिमा सोने की बनी हुई है। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है। कोवेलोंग तट, कन्याकुमारी तट, महाबलीपुरम तट, रामेश्वरम तट आदि अनेक प्रमुख तट अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। कन्याकुमारी समुद्र तट अपनी बहुरंगी बालू के लिए जाना जाता है। समुद्र के किनारे नारियल और पाम के पेड़ों के झुके लहरों में हिचकोले लेती छोटी बड़ी नावें लहरों के ऊपर उड़ान भरते समुद्री पक्षी और सूर्योदय व सूर्यास्त का मनोहरी दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यानी इतनी खूबसूरत वहाँ के नज़ारे हैं कि जो भी घूमने वाले पर्यटक वहाँ जाते हैं उस नज़ारों में खो जाते हैं। कोडाइनाल की विशाल पहाड़ियाँ और उनकी ढलानें, घास के मैदान, चारागाहों में चीरते भेड़ों के झुंड उल्लास व रोमांच पैदा करता है। देवदार के ऊंचे पेड़, चाय व कॉफ़ी के बागानों से घिरे ऊटी प्रदेश को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी वन्य जीवन अभयारण्य में लुप्त होने के कगार पर खड़े जीव जंतुओं को की अनेक प्रजातियों का संरक्षण दिया गया है। यहाँ पे इंदिरा गांधी एक जो अभियान है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो खत्म होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, उनको बचाने का भी उपाय किया जा रहा है। गोल्डी नेशनल पार्क में विभिन्न प्रकार की तितलियाँ, बिच्छू, मकड़ियाँ, घेंघा व अनेक प्रकार के सांप भी रहते हैं। सांबर, रसम, उपमा, इडली जैसे चावल से बनी चीज़ें तमिलनाडु का मुख्य खाद्य पदार्थ है। परंपरागत रूप से केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। तमिलनाडु में परंपरागत रूप से केलों के पत्तों में ही भोजन परोसा जाता है। और महिलाओं की परंपरागत पोशाक जो है यहाँ साड़ी और पुरुषों के लुंगी है, जिसे मुंडू भी कहते हैं। यहाँ की कांचीपुरम की साड़ियाँ पूरे देश में प्रसिद्ध है। रामेश्वरम तट
समुद्र तट को तीर्थ स्थान माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए इसी तट पर शिव जी की पूजा की थी तथा पुल का निर्माण किया था। चेन्नई और तूतीकेरिन राज्य के प्रमुख बंदरगाह हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमें पूरी तरीके से तमिलनाडु की जानकारी मिलती है तथा हम इस पाठ्य के माध्यम से तमिलनाडु के वेशभूषा, रहन सहन, खान पान तथा प्रमुख त्यौहार और व्यवसाय के बारे में पूरी तरीके से जान लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।